हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने किशनगंज पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त बताया है। श्री मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की काबिलियत है। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाला उसके बाद से बिहार में हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ और न ही जातीय हिंसा हुई है। श्री मांझी ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा होती थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातीय जनगणना करवाए जाने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है और इसके लिए वो सीएम नीतीश कुमार का आभार जताते हैं। श्री मांझी ने तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए ही निशाना साधते हुए कहा कि कोई अगर कहता है कि हमारे कारण जातीय जनगणना हो रहा है तो वह झूठा गाल बजाने के सिवा कुछ नहीं है। बता दें कि शहर के दफ्तरी पैलेस होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सहित तमाम नेता आगामी लोकसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। किशनगंज से अब्दुल करीम की रिपोर्ट। नीतीश कुमार में सब गुण हैं। अब गुण रहने से ही सब कुछ सब हो जाता है, सो बात नहीं है। नीतीश कुमार 17 साल बिहार में सरकार चला करके उन्होंने दिखला दिया कि बहुत अच्छा से सलाहियत से सबको ले दे के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से वो बिहार के राजनीतिक गद्दी पर आए हैं, हिंदू मुसलमान का जो पराया यहाँ पर उन्माद फैलते रहता है उसको उन्होंने शांत कराया। एक भी कोई घटना नहीं हुई। जातीय जो संघर्ष हुआ करते थे लालू जी के राज में, वो सब नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब उनमें काबिलियत है, किया है। वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार देश के लिए कुछ भी हो सकते हैं। रही बात समय और स्थिति की, क्या स्थिति बनती है। सरकार जातीय आधारित गणना करा रही है, उसके लिए सर्वदलीय बैठक में डिसीजन लिया गया। तुरंत ही कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में 500 करोड़ रुपया ईयर मार्क किया गया। और चूँकि सर्वदलीय बैठक में हम भी थे, सब लोगों के विचार बने थे कि टाइम बाउंड एक डिसीजन लिया जाए कि इस बीच में जातीय आधारित गणना होनी चाहिए। तो आपने देखा कि टाइम बाउंड भी किया गया है कि 9 महीना में बिहार सरकार जातीय आधारित गणना कर लेगी। कोई कह रहा होगा कि हमारे चलते जनसंख्या की जनगणना हो रही है या हम करवा रहे हैं, क्रेडिट लोग ले रहे हैं। तो इसके बारे में हम कहना चाहते हैं, क्रेडिट के लिए गाल बजाना स्वाभाविक है, कोई भी आदमी गाल बजा सकते हैं, लेकिन जिसकी सत्ता है उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और सत्ता में बैठे नीतीश कुमार जी शुरू से ही चाहते थे कि बिहार में जातीय आधार गणना हो, इसलिए कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो छूट गई हैं या उनकी संख्या कम करके दिखलाई गई है, जिसके चलते लाभ से वो वंचित होते रहे हैं। और हमारा संविधान में ये बात कही गई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। हमारा जो प्लानिंग बनता है, प्लानिंग का भी आकार जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। तो वैसी परिस्थिति में जो आज 2%, 4% हैं, वो कहते हैं 15% हैं, 20% हैं, और जो 85% है उनकी कोई गिनती ही नहीं होती है। तो वैसी परिस्थिति में जातीय आधारित गणना बहुत ज़रूरी है, लॉजिकल है और न्यायोचित है, जिसको कि नीतीश कुमार शुरू किया है और इतना त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम किया। इसके लिए हम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। अगर कोई दूसरा चाहता है कि हमारे चलते वैसे हो रहा है तो झूठा गाल बजाने के सिवाय कुछ नहीं है।